मैं हूँ गांव का छोरा 58 साल का हो रहा करे कोशिका का पोस्टमार्टम। हेलो एवरीवन, राम राम सारा ने। तो अभी आ जाइए करते हैं कोशिका का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और दूसरी बात, क्लास 9th व क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सभी वीडियोज बन चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं वो भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट 6 तक कवर किए थे, तो अभी पॉइंट 7 से शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहले वाले में मुख्य बातें हमने क्या की थी। पहले तो नाम कोशिका, इंग्लिश में नाम सेल और बायोलॉजी में नाम साइटो। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की डेड सेल की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवन हक ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवन हक ने। कोशिका का सिद्धांत दिया स्लीडन व स्वान नाम के 2 वैज्ञानिकों ने। कोशिका सिद्धांत को एक्सपेंड किया विर्चो ने। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य नाम दिया पुरकिंजे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच के एग की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का अंडाणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मेल का शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन। सबसे ज्यादा विभाजित होने वाली कोशिका लीवर की कोशिका। प्लाज्मा झिल्ली व कोशिका झिल्ली ये बनी है लिपिड व प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जब CO2 गैस अंदर जाती है और बाहर आती है, किस क्रिया के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा। जो पानी के अणु वाटर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं, कौन सी क्रिया से? ओस्मोसिस, परासरण। उसके बाद कोशिका भित्ति वॉल सेल, ये पादप प्लांट में, कवक में या बैक्टीरिया में होती है। पादप की कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की, फंगी की कोशिका भित्ति वो काइटिन की बनी होती है। कैफ और कवक, कैफ और काइटिन। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से कोशिकांग का खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, या प्लांट के अंदर प्लास्टिड्स का। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार को बोलते हैं क्रिस्टी। क्रेब साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक ग्लूकोज टूटने से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 38 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद रसधानियां, वैक्यूल्स, दैट इज स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद हमने देखा सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नाम के वैज्ञानिक ने। सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन 2 तरह का होता है, मेटोसिस एंड मियोसिस। मेटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, 2 डॉटर कोशिकाएं बनती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मियोसिस मेल एंड फीमेल गैमेट्स की कोशिकाएं, जिनके अंदर एक मदर सेल डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल बनती हैं और जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। देन ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, जो पिलर की तरह सपोर्ट देने का काम करती है ताकि कोशिका पिचके न और कोशिका के जो एनर्जी वगैरह, पावर वगैरह जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है। ER में हम 2 पार्ट काउंट करते हैं। एक तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिधर राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। एक SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो चिकने वाली चीज बनती है, वसा वगैरह, फैट्स वगैरह, लिपिड वगैरह, वो सभी SER में बनती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स का नेक्स्ट 7वां पार्ट आता है राइबोसोम या राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और कहां पे होते हैं ये? RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। काम क्या है इनका? प्रोटीन बनाने का काम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने। ये 2 टाइप के होते हैं, 70S व 80S। 70S वाला छोटा होता है और 80S वाला बड़ा। 70S होता है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को बोलते हैं जिसका अंदर का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो डिफाइन नहीं होता, पूरी सेल में ऐसे ही फैला रहता है। यानी कुल मिलाकर राइबोसोम को छोड़ करके अंदर वाले जो कोशिकांग हैं वो नहीं होते हैं प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोट्स में 80s यानी बड़ा और प्रोकैरियोट में 70s यानी छोटा। इसके बाद आते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी अपरेटस यहां लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, जी। गोल्जी अपरेटस, इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी, इसका काम है रूपांतरण, पैकेजिंग व परिवहन करना। रूपांतरण, पैकेजिंग व परिवहन करना। जैसे हमारे शरीर में हर पार्ट के अंदर सेल है, कभी कोई पार्ट ज्यादा काम कर रहा होता है, कभी कोई पार्ट ज्यादा काम कर रहा होता है। तो इस गोल्जी का काम है जो भी पावर एनर्जी चाहिए उस पार्ट तक पहुंचाए। जैसे कोई बैडमिंटन खेल रहा है, तो बैडमिंटन खेल रहा है तो उसके हाथों को ज्यादा पावर की जरूरत है ना? तो उस समय गोल्जी का काम है कि बाकी जगह से एनर्जी लेकर के मैक्सिमम इस हाथों को दी जाए। कोई एथलीट दौड़ लगा रहा है, तो दौड़ लगा रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी उसके पैरों को चाहिए, तो उस समय इस गोल्जी का काम है बाकी जगह से एनर्जी लेकर के और पैरों तक पहुंचाई जाए। जैसे मैं भी आपके सामने बक बक कर रहा हूं, ये जीभ बार बार बाहर आ रही है ना? तो यहां पर ज्यादा मुझे एनर्जी की जरूरत है, जबकि पैरों पर कैसे खड़ा हूं, वो पैरों में इतनी सेल है। हर सेल के अंदर, हर सेल के ईआर पर राइबोसोम है ना, जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री। देन हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी बना रहा है ना, जो भी प्रोटीन एनर्जी जो चाहिए इधर में। तो ये सब काम लेकर के आना गोल्जी अपरेटस का काम है, गोल्जी उपकरण का काम। आज नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। किसने? डी डुबे। लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अगर कोशिका के किसी कोशिकांग ने ठीक से काम नहीं किया तो यह लाइसोसोम अपना जल अपघटक एंजाइम उसके ऊपर छिड़क देगा, यानी उसको नष्ट कर देगा। अगर पूरी सेल ही खराब हो गई है, सेल मर गई है, डेड हो गई है, तो अपने आप को फाड़ देगा ये। और इसका जो जल अपघटक एंजाइम है ये पूरी सेल का पाचन कर जाएगा, यानी पूरी सेल को ही पचा जाएगा। कई बार हमारे चोट लग जाती है, जब चोट लग जाती है एकदम नीला पड़ जाता है, या जो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं 3rd डिग्री में, पुलिस वाले बेल्ट से बेल्ट देकर के पूरे लाल बना देते हैं। फिर कहता है कि बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। अभी क्या हो गया, वहां पर नीला क्यों पड़ गया? वहां के जो लाइसोसोम थे वो मार मार के लाइसोसोम ही मर गए। अभी लाइसोसोम ही मर गए तो सेल को पचाएगा कौन, है ना? इसलिए पेन होता रहेगा। बाद में हम क्या करेंगे, गर्म पानी से लेकर के उसको थोड़ा सेकेंगे, ओ बहुत दर्द हो रहा है ना? तो उसमें जो आजू बाजू की सेल है, आजू बाजू की सेल के लाइसोसोम झांक के देखेंगे, अरे क्या हो गया ये, इतना क्यों चिल्ला? वो फिर देखेंगे इनका तो लाइसोसोम ही मर गया और सब लाश पड़ी है, यानी डेड सेल पड़ी हुई है। तो क्या करेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा एंजाइम उसके ऊपर छिड़क देंगे, थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे तो थोड़ा आपको रिलीफ होगा। और कुछ दिनों बाद फिर देखेंगे वो जो नीली पड़ गई थी काया वो वापस से ठीक हो गई। और ये लाइसोसोम हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो वो मरेंगी, है ना? तो उनकी डेड बॉडी को ठिकाने कौन लगाएगा फिर? तो उसके लिए काम करेगा प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली भी बोलते हैं जिसको, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा होता है? प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन। नेक्स्ट आता है लवक, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, लवक। ये प्लास्टिड हैं, जो लवक हैं, ये केवल व केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड कहां मिलते हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। लवक कहां मिलते हैं? पादप कोशिकाओं में। ये लवक 2 टाइप के होते हैं, एक तो वर्णित लवक, एक अवर्णित लवक। वर्णित लवक व अवर्णित लवक। जो वर्णित लवक हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम है रंग प्रदान करना। रंग प्रदान करना किसका काम है? क्लोरोप्लास्ट का काम है, यानी वर्णित लवक का काम है। जैसे बोलते हैं गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, है ना? तो रंग प्रदान करने का काम ये क्रोमोप्लास्ट करता है, यानी वर्णित लवक करता है। और क्रोमोप्लास्ट में एक इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट,
हरित लवक, यानी जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है उस क्रोमोप्लास्ट को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसका कलर कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज करके रखना। स्टोरेज करके रखना किसका काम है? स्टोरेज का। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस, केंद्रक, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ सेल। ये आपका न्यूक्लियस है। और जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है ना, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, दैट इज न्यूक्लियस। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है न्यूक्लियस। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है न्यूक्लियस, और पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड्स। पादप में प्लास्टिड और जंतु कोशिकाओं में न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। जैसे राइबोसोम सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, और सबसे बड़ा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, डबल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस का अपना मेम्ब्रेन होता है ना, जैसे तो पूरी सेल के लिए, पूरी कोशिका के लिए कोशिका झिल्ली थी या प्लाज्मा झिल्ली, और इस न्यूक्लियस के लिए अलग झिल्ली है ना, जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसकी झिल्ली दोहरी होती है, दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली किसकी होती है? न्यूक्लियस की। एक न्यूक्लियस की होती है दोहरी, एक प्लास्टिड्स की दोहरी, और एक माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी। सो तीनों को याद रखना है। दोहरी झिल्ली किस किसकी होती है? न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स व माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इस न्यूक्लियस को लेकर के फाड़ करके अंदर देखेंगे है ना, तो इसके अंदर हमें थ्रेड लाइक संरचना मिलेगी, धागे की तरह की संरचना, जिसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन धागे की संरचना। जब हमारी सेल डिवाइड होने वाली होती है, कोशिका विभाजित होने वाली होती है, उस समय ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम में बदल जाता है। वही क्रोमेटिन मटेरियल जो पहले सेल में था, कोशिका विभाजन के दौरान एक रोड टाइप में हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। और जो मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर यानी 46 होते हैं, यानी 44 प्लस 2, 44 प्लस 2 मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, जो कि मेल के अंदर एक्स होते हैं और फीमेल में XY होते हैं। अभी जो क्रोमोसोम है ये बने होते हैं, ये डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए व प्रोटीन का। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं। हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं डीएनए में। आनुवांशिक गुण किसमें होते हैं? डीएनए में। और डीएनए का क्रियात्मक खंड वो जीन कहलाता है। वैसे मैं आपके क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन, इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जस्ट यहां पर इनके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप का दिया है। ये न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल का कमांडिंग ऑफिसर है। पूरा कमांड एंड कंट्रोल न्यूक्लियस के पास में रहता है ना। इनको बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, जल्दी जल्दी पावर बनाओ, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, गोल्गी एपेटाइट्स एनर्जी की देखो किसको जरूरत है, पैकेज करो, लेकर के जाओ, जो भी एनर्जी पावर जिसको चाहिए वहां पर पहुंचाइए। और अगर कोई पार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो इसका लेफ्ट हैंड यहां पर है लाइसोसोम। लाइसोसोम बोल देगा, ए ताऊ मुझे बता देना कोई काम नहीं कर रहा है तो, है ना। वो क्या करेगा? अपने जल अपघटक एंजाइम उस पर छिड़क देगा, उसको मार देगा। और अगर ये सभी के सभी स्ट्राइक करने लग जाए, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मैं तो पावर नहीं बनाऊंगा, वैक्यूल बोलेगा मैं तो नहीं स्टोरेज का काम करूंगा, है ना। सेंट्रोसोम बोल देगा मैं तो कोशिका विभाजन नहीं करूंगा, राइबोसोम बोल देगा प्रोटीन नहीं बनाऊंगा। तो ये क्या बोलेगा? बोले ताऊ कर देता हूं काम, तो ये अपने आप को फाड़ देगा, तो पूरी सेल का ही पाचन हो जाएगा। थोड़ा साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ये जो हमारी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक द्रव्य भर के रखते हैं, है ना। जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, है ना। वो कोशिका द्रव्य के लिए देखते हो, ये जो सभी सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं ये आपस में टकराएंगे नहीं, है ना। जैसे हम कोई सामान वगैरह लेकर के जाते हैं पैकिंग के लिए, देखा हो आपने, ये थर्मोकोल की शीट्स वगैरह लगा करके रखते हैं, है ना। हम अपने बैग के अंदर अगर कप वगैरह
या ग्लास वगैरह लेकर के जाते हैं तो उनको भी कपड़े वगैरह में लपेट के या कागज लगा करके ताकि आपस में टकराए नहीं। तो यहाँ सेल के अंदर क्या भर के रखते हैं हम? कोशिका का द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और कोशिका को हम बोलते हैं साइटो। तो कोशिका के अंदर द्रव्य होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जो कोशिका में द्रव्य होता है। फिर हमारा जो न्यूक्लियस का अलग मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव्य। जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों का इकट्ठा नाम है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म में दोनों आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्लाज्म। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया था। अगर हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में अगर 1% की जो पानी की कमी हो गई, 1% की पानी की कमी हो गई तो हमें प्यास लगेगी। और अगर 10% कमी हो गई यानी गया ऊपर, मर जाएंगे। उसके बाद आते हैं सिलिया, सिलिया व फ्लैजिला। ये जो हमारी सेल है कोशिका, कोशिका के बाहर की तरफ ऐसे बाल से बने रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कोशिका के एकदम बाहर बाल की तरह बने रहते हैं जो कि चूषण का काम करते हैं, है ना, जो चूषण का काम करते हैं। ये जो बाल रहते हैं ये दो टाइप के, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े। जो छोटे बाल होते हैं उनको हम बोलते हैं सिलिया, छोटे बाल सिलिया। और फ्लैजिला, फ्लैजिला बड़े बाल को बोलते हैं। बड़े बाल यानी बिगर है वो फ्लैजिला है। इनका काम चूषण का है, मोमेंट एंड फीडिंग, मोमेंट का व फीडिंग का। फीडिंग यानी चूषण, चूषण का काम व मोमेंट करना, सेल को मोमेंट करवाने में हेल्प करते हैं सिलिया व फ्लैजिला। ये सिर्फ जंतु कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में सिलिया व फ्लैजिला नहीं होते हैं। दो चार पॉइंट और हैं भी, मेन और देख लीजिए। अंडे की बाहरी परत, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अंडे की बाहरी परत किसकी बनी होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अमीबा का जो भोजन ग्रहण की प्रक्रिया है, अमीबा के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। सो अमीबा के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। जब सेल के अंदर प्रासरण द्वारा पानी बाहर चला जाता है तो अंदर पानी की कमी हो जाती है ना, तो कोशिका के झिल्ली के अंदर के जितने भी पदार्थ हैं ये सब सिकुड़ जाते हैं, है ना, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। यानी प्रासरण द्वारा पानी की हानि व कोशिका झिल्ली सहित भीतरी पदार्थ जब संकुचित हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। तो कई बार क्वेश्चन और आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक एनिमल, अमीबा जैसे जो कि एक ही सेल वाले हैं, उनमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? उनमें क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ एक, ओनली एक क्रोमोसोम। तो ये था आपका कोशिका का पोस्टमार्टम। होप करता हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आगे से बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सभी और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कोशिका चैप्टर क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5, उधर से भी आप वीडियो देख सकते हैं। करीब 80-90 क्वेश्चन उसमें से भी बना रखे हैं। ठीक है, चलता हूं, जल्दी फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक राम राम, टेक केयर।